नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दोस्तों, जहां नए साल के आने की हमें खुशियां बहुत हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हमें मिलती जा रही हैं, वहीं कोरोना का वायरस जो है वो अपने नए रूप में यानी ओमिक्रॉन के रूप में इस समय देखने को मिल रहा है और ये बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई समेत पूरे भारतवर्ष में इसके बहुत सारे मामले सामने आए हैं और अकेले दिल्ली में ही पिछले कुछ 10-12 दिनों में 4000 से ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले हैं। वहीं बात करें मुंबई की तो 8 से 10,000 तक के केसेस अब तक हमारे सामने आ चुके हैं 10-12 दिनों में। और बात करें पूरे भारतवर्ष की तो पूरे भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं लोग। और इसी बात का आज लोगों में डर बहुत ज़्यादा फैल गया है कि कहीं कोरोना वायरस अपने पिछले जो सेकेंड वेव में जितनी तबाही मचाई थी, क्या वो थर्ड वेव आ चुकी है? क्या ये उतना ही खतरनाक है कि जितना सेकेंड जो हमारा वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है? तो इसी माहौल में, यही डर के माहौल में आज लोग फिर दोबारा जीने लगे हैं। तो इसी डर और घबराहट को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली जो जानकारी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि ओमिक्रॉन होता क्या है, इसके क्या क्या वो लक्षण हैं जो हमें देखने को अभी इस समय मिल रहे हैं, क्या हमें ओमिक्रॉन के इस नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का उससे घबराने की बात है, इसके वो क्या क्या प्रिवेंशन है जो हम यूज़ करके इससे हम बचाव कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करने से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और ओमिक्रॉन से लड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ओमिक्रॉन की। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना वायरस का ही एक प्रतिरूप है, जैसा कि पिछले साल हमने देखने को मिला। उससे पिछले साल 2020 में जो कि हमें जो डेल्टा जो सेकेंड वेव आई थी वो डेल्टा वायरस वेरिएंट था, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। कई लाख लोग उसमें अपनी मौत हो चुकी थी, कई लाख लोगों की इन्फेक्शन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संक्रमण फेफड़ों में ज़्यादा फैला रहा था, जिससे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली हमें पेशेंट्स में और उनका ऑक्सीजन स्तर बहुत तेज़ी से गिरा, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चले गए। ओमिक्रॉन भी एक तरह का नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसमें कि जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उसके सरफेस में जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी के अंदर जाके हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन के रूप में हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो ओमिक्रॉन में जो स्पाइक प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो स्प्रेड है, इसका जो ट्रांसमिशन है एक लोग से दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने का, बहुत तेज़ी से ज़्यादा है, बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों को कई इन्फेक्ट करता है। क्योंकि जो डेल्टा वायरस था वो एक से इन्फेक्शन से 30 लोगों को अगर वो इन्फेक्ट करता था, तो वही ओमिक्रॉन जो है वो एक इन्फेक्शन से 50 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इतना तेज़ी से ये फैल रहा है क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन उसके सरफेस में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाक के और मुंह के थ्रू हमारे शरीर में एंटर कर जाता है इजीली, और वहाँ जाके वो हमारे फेफड़ों और जो भी ऑर्गन्स हैं इम्पोर्टेंट उनको नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन फैलता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन हमारे बॉडी में जाने के बाद ये बहुत कम, बहुत ही धीमी गति से, जो डेल्टा वायरस जितनी तेज़ी गति से करता था हमारे शरीर में जाने पर मल्टीप्लाई, उससे भी बहुत धीमे गति से ये हमारे शरीर में मल्टीप्लाई कर रहा है और फेफड़ों को ये ज़्यादा इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और पहुंचा भी रहा है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं, माइल्ड फीवर देखने को मिलता है, जिससे कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिवेंशन जो हमारे कोरोना पे प्रोटोकॉल में जो दिए गए हैं उसको हम नज़रअंदाज करें। वो प्रिवेंशन आपको ज़रूर लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपका पालन करनी है, मास्क आपको पहन के रखना है और सैनिटाइजेशन हमेशा करते रहना है अपने आप को।
जिससे कि हम ओमिक्रॉन से बचाव पहले कर लें, उसके प्रिवेंशन जो है हम वो ज़रूर यूज़ करें। तो अभी तो फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन जो है वो एक तरह का कोरोना वायरस है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ओमिक्रॉन को लेके जो भी हमारे अंदर डर है वो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि हमें इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना ये है कि ये एक तरह का जो नेचुरल इम्यूनिटी है उससे हमारे अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी के तौर पर ये हमारा काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जिससे कि हमारे को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़े। कई लोग तो घर पे ही ज़्यादा ठीक हो चुके हैं इसके इन्फेक्शन से। जो ओमिक्रॉन है वो एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर रहा है। कई साइंटिस्ट इसे मान रहे हैं कि ये शरीर में जाकर सिर्फ हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये थोड़ा कम कर देता है शुरुआत में, और बहुत ही कम लक्षण आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा इम्यूनिटी, अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ जो जनरेट होती है वो ओमिक्रॉन से लड़ने में सक्षम हो जाती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 1 और 3 दिन में रहकर चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि ओमिक्रॉन तो नहीं है। हालांकि इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, इतने बहुत ही माइल्ड होते हैं डेल्टा पी अपेक्षा, और फेफड़ों में भी बहुत कम असर करता है ये। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ अपना सावधानी बरते, जो आपको प्रोटोकॉल दिया उसका सावधानी पूर्वक पालन करें। तो हमें ओमिक्रॉन को लेके अभी इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट करता है। थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो बाद में 1-2 दिन में रिकवर हो जाते हैं। ऐसे ये स्पेनिश फ्लू की तरह है जो कि 100 साल पहले हमारे को इन्फेक्ट किया था। पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत ज़्यादा जाने गई थी, 2 करोड़ के लगभग। लेकिन उसकी भी जो शुरू की 2 वेव थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तीसरी वेव में इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पाए गए और माइल्ड सिम्टम्स ही हमें पाए गए थे, और चौथी वेव इसकी आई नहीं थी स्पेनिश फ्लू की। तो उसी के तौर पे हमें ओमिक्रॉन को लेके चल रहे हैं कि शुरुआत की जो कोरोना वायरस की वेव थी वो 2 लहरें बहुत तेज़ी से थी, जिसमें बहुत सारी जानें गई, करोड़ों जानें गई। और ये तीसरी वेव जो है उसके माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो हमें लगभग ये मान लेना चाहिए या हमें इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए कि चौथी वेव नहीं आएगी, और तीसरी वेव जो है वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के प्रोड्यूस करेगी, तो जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी की तरह काम करेगी। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन को लेके आप ज़्यादा पैनिक ना करें, कोई घबराएं नहीं। लेकिन हाँ, सतर्कता ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है जितना हमने सेकेंड वेव में अपनाई थी। लेकिन लापरवाही अभी मैं देखते जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बाज़ारों में, भीड़ भाड़ इलाकों में लोग जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं। अगर मास्क लगाया भी है तो वो फेस से बहुत नीचे रहता है, नाक उसको पूरी तरह कवर नहीं करते हैं। बहुत से लोग इसको मजाक के तौर पे लेते हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन फैलने का कारण है ओमिक्रॉन का, वो ज़्यादातर लोगों की लापरवाही की वजह से है। तो मैं चाहूँगा एक तो हमें वो इन्फेक्शन हो ही ना, हम सारी प्रोटोकॉल्स जो हैं अभी भी यूज़ करते रहें। मास्क सही से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। तो जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लक्षण क्या हैं, ये सवाल हमारे मन में बहुत बार आया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम संक्रमित हुए हैं कोविड से तो वो बीटा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो जो ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा में पाया गया है वो है ज़रूरत से ज़्यादा थकान उन्हें होने लगती है, और ज़्यादातर मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। गले में जो होती है वो खराश ज़्यादा रहती है, मतलब खिचखिच ज़्यादा रहती है गले में, और सूखी खांसी के साथ ज़्यादा रहती है। ओमिक्रॉन के कुछ मरीजों में हल्का बुखार भी देखने को मिलता है, माइल्ड फीवर जिसे कहते हैं, जो कि 1 से 2-3 दिन तक रहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो सबसे अच्छी बात जो अभी हम देख सकते हैं, इसमें मरीजों को हॉस्पिटलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती और घर पे ही इसका मेडिकेशन के थ्रू हम इलाज कर सकते हैं।
तो इसमें जो ओमिक्रॉन से है वो लोगों को घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। हमें अक्सर ये देखा गया है इन मामलों में जो अभी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, तो उनमें उन लोगों को ज़्यादातर ओमिक्रॉन से ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जिन्होंने टीकाकरण नहीं लगाया हुआ था। तो मैं आप सबसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो आप ज़रूर कराएं, ताकि हम ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचाव कर सकें। साथ ही इसमें ये देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 40 से कम उम्र के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो 40 से जिनकी उम्र कम है उनको ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की, हमें जो पता कैसे चलेगा ओमिक्रॉन है या नहीं है हम संक्रमित उससे। तो RT-PCR जो टेस्ट है वो सबसे बेटर ऑप्शन है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने का। साथ ही साथ अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं ओमिक्रॉन की तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग में भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी में ओमिक्रॉन का क्या इलाज है या क्या प्रिवेंशन है, ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमें प्रिवेंट कर सकती है ओमिक्रॉन के संक्रमण से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि होम्योपैथी एक इतना बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम ओमिक्रॉन और कोविड जैसे खतरनाक वायरस का हम इलाज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके जो लक्षण हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में हम जो है वो लक्षण के आधार पर मरीजों को दवाई देते हैं, तो जो ओमिक्रॉन के लक्षण हमें मिलेंगे उस आधार पे हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन देकर उनको ओमिक्रॉन से बचाव कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन का अभी हमें इतना ज़्यादा डिटेल या लिटरेचर में अभी पता नहीं चला है कि ये क्या है, लेकिन हम लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की जो कुछ मेडिसिन हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस संक्रमण को रोकने के लिए। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जो गवर्नमेंट आयुष द्वारा प्रमाणित है वो है आर्सेनिक एल्बम। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है मरीजों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा डर इसमें बैठा रहता है कि कहीं उन्हें ओमिक्रॉन का संक्रमण ना हो जाए। इस आधार पर हम जो है आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद हम दिन में 3 बार अगर आप लेंगे तो ओमिक्रॉन से बचाव इसमें संभव है, और उसके लक्षण भी जो हैं तो उसको ये ख़त्म कर सकती है। तो अगर आप आर्सेनिक एल्बम 3 दिन तक लेंगे, उसमें थोड़ा आराम मिलता है, तो आप 2 बूंद दिन में 2 बार इसको 15 दिन तक कंटिन्यू रखिए, ताकि कोई भी और लक्षण बचा है तो वो भी ठीक हो जाए। तो आर्सेनिक एल्बम जो देखी गई है हमें कोविड में भी बहुत पहली लहर जो आई थी उसमें भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थी। सेकेंड लहर जो आई थी कोविड की उसमें भी बहुत इफेक्टिव इसका यूज़ किया गया था और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। तो ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए हम आर्सेनिक एल्बम 30 भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जो है वो है आपकी एलियम सीपा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गले में खराश, खांसी, सूखी खांसी, जुकाम, सर्दी जुकाम भी लक्षण देखे गए हैं, थोड़ा हल्का बुखार भी देखा गया है, तो उसके आधार पर हम एलियम सीपा हम मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जॉइंट पेन और मसल्स पेन इसमें ज़्यादा है तो रस्टॉक्स 30 आप दिन में 2 बार ले सकते हैं 1 हफ्ते तक। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लक्षणों को ठीक करने के लिए। तो ये जो कुछ मेडिसिन हैं आप इसका यूज़ करें। तो ये थी मेरी जानकारी ओमिक्रॉन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आपसे अगली मुलाकात मेरे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।